नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिश कालरा है। पेशे से मैं एक लागत एवं प्रबंधन लेखाकार हूँ। मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस फाइनेंस, कॉस्टिंग और टैक्सेशन है। अब मेरे कार्य से जुड़े चीज़ों के साथ साथ मेरी कुछ नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, जिन्हें आप मॉरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बोल सकते हैं। उनके चलते और बीते कुछ दिनों से जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब पे एक्टिव रहता था, वहाँ से मेरे साथियों द्वारा, मेरे जानकारों द्वारा शेयर की गई वीडियोस से मैं अच्छा अनुभव करता रहा हूँ। तो उन्हीं के चलते मैं अपनी ये एक इंसिडेंट और अपनी एक स्टोरी आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। तो हुआ कुछ ऐसे कि बीते कुछ रोज़ पहले मेरे एक बहुत अच्छे मित्र द्वारा मुझे भोजन पर निमंत्रण भेजा जाता है, और मेरे साथ साथ और भी उनके सगे संबंधियों और मित्रगण को निमंत्रण भेजा जाता है। हम सब लोग निमंत्रण पाकर वहाँ पहुँचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो उस बीच क्योंकि अभी भोजन में समय था और सब लोग बहुत समय के बाद मिले थे, तो कुछ लोग एक जगह बैठकर अपने पुराने अनुभव को साझा कर रहे थे, कुछ लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे, कुछ लोग अपने बच्चों की रिजल्ट्स शेयर कर रहे थे, उनकी एक्टिविटीज़ सबके साथ शेयर कर रहे थे, कुछ लोग बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त थे, कुछ महिलाएं किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी। उसी बीच एक रूम में रिफ़्रेशमेंट पार्टी का प्रबंध किया गया था। रिफ़्रेशमेंट पार्टी में फ्लेवर्ड हुक्का का सेवन किया जा रहा था। अब क्योंकि हुक्का का सेवन मैंने कई बार कई शादी पार्टीज़ में, कई कॉरपोरेट पार्टीज़ में करते हुए लोगों को देखा था, तो ऐसा कुछ हैरान करने वाला कुछ इंसिडेंट नहीं था। बट एक बात जो मुझे हैरान कर गई थी वो ये थी कि उस हुक्का का सेवन करने वालों में कुछ 4 से 10 साल के बच्चे भी वहाँ पर हुक्का का सेवन करते हुए लोगों को और उनके द्वारा उस धुएं का छल्ला बनाते हुए बच्चे आनंद अनुभव कर रहे थे और खेल रहे थे। उनमें मेरा एक अनुज भी था, और मुझे देखकर वो थोड़ा सा डर गया और वहाँ से उठकर शर्मा कर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। हालांकि कुछ ऐसा हैरान करने वाला था नहीं, क्योंकि मेरा वो अनुज 18 वर्ष की आयु से बड़ा था और अपने लाइफ में और अपनी जॉब में वेल सेटल्ड था। सही गलत का उसे बिल्कुल अपने बारे में पता था और वो सब ये जानता था। तो मुझे कुछ हैरान करने वाला ऐसा था नहीं कि वो सेवन क्यों कर रहा था। तो क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो हुक्का का सेवन है, ये मदिरा का सेवन है, ये करने से सुख का अनुभव होता है और माइंड फ्रेश होता है, रिफ़्रेशमेंट फील करते हैं। अब इसको तो अब माने तो ये सब लोगों की अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी परिभाषा है। सही और गलत अपनी अपनी आस्था और अपनी अपनी परिभाषा। लेकिन हैरान करने वाली बात जो थी वो ये थी कि वो जो बच्चे उस इंसिडेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उन बच्चों पर इस इंसिडेंट का कितना गहरा और कितना गलत असर पड़ा होगा या पड़ सकता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। अब चूंकि बात नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों की है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के साथ साथ किसी और का भला करें या ना करें, लेकिन अपने कुछ आदतों और अपने कुछ रिफ़्रेशमेंट के तरीक़ों के चलते बच्चों का, अपने या किसी दूसरे के बच्चों का या उन पर क्या गलत असर पड़ता है या नहीं पड़ता, इस चीज़ को ज़रूर जहन में रख कर कोई भी कार्य करें, कोई भी काम करें।
मेरा इस छोटे से इंसिडेंट को शेयर करने का सिर्फ छोटा सा ही मैसेज है कि चूंकि ये बात सही है कि सही और गलत अपनी अपनी खुद की परिभाषाएं हैं। कुछ सही किया मेरे को, कुछ मैंने किया, मुझे वो ठीक लगता है इसलिए मैंने किया। जो आपको ठीक लगता है वो आपने किया, जो तीसरे को ठीक लगता है वो उसने किया। ये इसमें कोई भी गलत बात नहीं है कि सबका सही अपने हिसाब से ही सही होता है और सबका गलत अपने हिसाब से ही गलत होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ये वीडियो देखने के बाद या वैसे भी रियलाइज़ होती हो कि हाँ सही यही है और गलत यही है। तो नेक्स्ट टाइम से कहीं भी हो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि हमारी किसी भी करनी से समाज पर या हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है। तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा, आपको भी अच्छा अनुभव होगा। रेस्ट अगर मेरी इस वीडियो से किसी को भी आहत होता है, किसी को भी बुरा लगता है, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का कोई भी ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है कि किसी को मैं नुकसान पहुंचाऊं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। एक क्लियर और एक छोटा सा मैसेज है कि अच्छा करके देखिए, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।